आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया विचार लेके प्रस्तुत हूँ। वो ये कि गुड पेरेंटिंग को हमारे स्कूल कॉलेजेस में एक विषय के रूप में स्थान मिलना चाहिए। देखिए, हम स्कूलों में, कॉलेजेस में अपने बच्चों को इतने सारे विषयों की शिक्षा देते हैं, जिसमें से कि कुछ चीज़ों का ज्ञान तो बच्चों को, बहुत सारे लोगों को कभी भी उपयोग में नहीं आता। जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है कभी डॉक्टर नहीं बन रहा, और जो बच्चा मैथ्स के, वो कहता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, हमें टैन थीटा कॉस थीटा हमें लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं हुए। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, उसमें से कुछ का यूज़ करते हो और बाकी सब ऐसी हैं, आपने सीखा तो है, बस कभी यूज़ नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि अगर हम पेरेंटिंग के बारे में बच्चों को स्कूल में पाठ्यक्रम में शिक्षा दें, तो वो आपके हर एक बच्चे के 99% बच्चों के वो काम आने वाला है। बी इट अ गर्ल और ए बॉय, हर व्यक्ति उससे लाभान्वित होगा। तो ये है कि जिस प्रकार हम स्कूलों में होम साइंस एक विषय रखे हुए हैं, उसमें न सिर्फ लड़कियां ऑप्ट करती हैं बल्कि बॉयज़ भी। सेकेंडरी लेवल पे ICSE बोर्ड ने ये विषय रखा है, और लड़के लड़कियां उसमें अपने घर को सुचारू रूप से चलाने के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। कुकिंग भी है और पेशेंट की केयर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो ज्ञान प्राप्त करते हैं जो कि भविष्य में उनके काम भी आएगा। इसी प्रकार अगर हम पेरेंटिंग के बारे में बच्चों को जागरूक करें, जिसमें कि मैं सोचती हूँ कि अगर हम चाइल्ड केयर के बारे में बताएं, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड साइकोलॉजी, और सबसे बड़ी बात, युवाओं को हम जागरूक करें कि पेरेंट बनने के पहले क्या क्या तैयारियां करनी है आपको, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो वो बहुत आवश्यक है। आज के युवा पढ़ लिख के नौकरी करते हैं और फिर एक जीवन साथी ढूंढ के शादी कर लेते हैं, और ऑब्वियस है कि उनके पेरेंट्स कहेंगे कि भाई अब बच्चा लाओ, घर में बच्चा लाओ। बच्चा बड़ी मुश्किल से एक बच्चा आ भी जाएगा तो उनको उसकी पेरेंटिंग करनी नहीं आएगी। पेरेंटिंग करनी नहीं आएगी तो वो बच्चे के साथ गलत करते रहेंगे, जो कि साइकोलॉजी के रूप में गलत होगा, या हेल्थ के लिए गलत होगा, या केयर ठीक से नहीं होगी। वो उसकी पूरी आवश्यकताओं को ही नहीं समझ पाएंगे बच्चे की, और टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे ढंग से। तो बच्चे की भी लाइफ फेल और पेरेंट्स की भी लाइफ फेल। तो इसलिए ये एक ऐसा विषय है, और इतना भी आसान विषय नहीं है। आप आज देखेंगे कि हर घर से हंसी खुशी गायब होती जा रही है। किस लिए? कि पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हैं, चाहे वो बहुत बड़े बच्चे हैं, हर एक स्टेज पे ये एक रॉन्ग पेरेंटिंग का इफ़ेक्ट मैं देख रही हूँ चारों ओर, कि हर घर से खुशी गायब है। तो इस खुशी को वापस लौटाने के लिए अगर हम अपने समाज में ये जागरूकता ला सकें, जो कि मैं सोचती हूँ अगर मेरा ये आइडिया आगे तक बढ़ जाएगा, सरकार कोई ध्यान देगा इस ओर, तो ज़रूर कल को इसके अच्छे परिणाम हमारे सामने होंगे। और मैं मानती हूँ कि जो हो गया तो हो गया, बट भावी पीढ़ी इससे अवश्य लाभान्वित होगी। उनको ज़रूर इसके फ़ायदे मिलेंगे, और कम से कम युवाओं को इस बारे में जागरूकता मिलेगी कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खाते रहेंगे, कुछ भी पीते रहेंगे और कुछ भी करते रहेंगे, स्मोकिंग करते रहेंगे, और हमारे घर में जो बच्चा आएगा वो बहुत ही हृष्ट पुष्ट और कुशाग्र बुद्धि का होगा, बहुत ही बैलेंस्ड होगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो आप हैं उसी आपका ही एक अंश आएगा वो। तो आप पहले अपने आप को बहुत अच्छे ऊंचाई तक ले जाएं, आचार व्यवहार हर एक बात में, तब आप अपने बच्चे से ऊंची अपेक्षाएं रखने के हकदार होंगे। बस इसी विचार के साथ मैं समाप्त कर